हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए डाइट प्लान बनाऊं। आप सभी के साथ ऐसा कोई डाइट प्लान शेयर करूं जो कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हो। तो डाइट प्लान हमेशा ही पर्सन स्पेसिफिक होता है, जो व्यक्ति लेना चाहता है उसके तरीके से बनाया जाता है डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं, कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि कॉमन है, और फर्टिलिटी रिगार्डिंग अगर सलाह आप मुझसे चाहते हैं तो उसमें मैं आपको 3 खास बातें बताना चाहूँगी डाइट से रिलेटेड। इसमें आपकी पूरी डाइट शामिल हो जाएगी, एक फ्रेमवर्क, आपको एक ढांचा मिल जाएगा कि किस तरीके से मुझे आहार खाना है, फूड खाना है, कब क्या खाना है और किस तरह से खाना है। ये जो 3 बातें आज मैं आपको विशेष बताने वाली हूँ, इसको आपको आज से अपने जीवन में हमेशा फॉलो करना है। अगर बच्चियां हैं, टीनेजर्स हैं, तो उनको किसी तरह की खून की कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद महिलाएं फर्टिलिटी एज में आती हैं, 25 से 45 के बीच लगा लीजिए, तो इस समय उनको फर्टिलिटी रिगार्डिंग इश्यूज़, और इस समय जीवन में भाग दौड़ बहुत होती है, परिश्रम बहुत करती हैं महिलाएं, तो कई तरह की चीज़ें हैं, खून की कमी, एनीमिया से रिलेटेड चीज़ें, पीरियड रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो चाहे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो, जो भी फर्टिलिटी की इश्यूज़ हैं महिलाओं में, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगी तो कभी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, किसी तरह का इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। दूसरी चीज़ है लेटर एजेस में 45 के बाद की एज की जो महिलाएं हैं, वो अगर इन चीज़ों को ध्यान रखती हैं तो उनका मीनोपॉज बहुत सरलता से पार हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव फील नहीं होगा और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज की 3 बातें एक गोल्डन रूल हैं, आपको अपने घर में लिख लेना है, चिपका लेना है कहीं पे लिख के, ताकि आपको याद रहे, हमेशा हमेशा याद रहे। और अगर आपने 1 महीने प्रैक्टिस कर लिया तो आप ये कभी भी नहीं भूलेंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सभी महिलाओं के लिए है, तो आप अपने परिवार की सभी महिलाओं के साथ इसे शेयर भी कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 खास बातें क्या हैं। सबसे पहली बात, मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो उसकी शुरुआत जनरली यही देखा गया है चाय से होती है, और ये बहुत गलत ट्रेंड है। तो इस आदत को कैसे छुड़ाएं, क्योंकि मुझे बार बार यही कहा जाता है कि अगर मैं चाय नहीं पीऊँगी, सुबह पहली टी अगर मैं नहीं लूँगी तो मुझे हेडेक होता है, सर दर्द होता है। तो क्या हम नशे का लत लगा रहे हैं? हमें ये देखना है कि ये नशा हमें छुड़ाना है। ठीक है, कैसे छुड़ा सकते हैं? कुछ हेल्दी ऑप्शंस डालने हैं, क्योंकि ये सुबह खाली पेट आप बॉडी में चाय डाल रहे हो तो ये आपके बॉडी को पूरे दिन के लिए डिस्टर्ब कर सकता है। चाय लेना है, मैं बताऊंगी कि चाय कैसे लेना है, आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सुबह सुबह हम क्या डालें ऐसा शरीर में कि हमारे बॉडी को एक हेल्दी, एक रिफ्रेशिंग, बॉडी अंदर से खुश हो, अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। तो कई ड्रिंक्स मैंने आपको बताए हैं। एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। अब अगर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स की बात करें तो हर प्रॉब्लम के लिए अलग तरह का ड्रिंक है। वज़न ज़्यादा है, PCOD है, तो आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकती हैं, आंवला व्हीट ग्रास का जूस ले सकती हैं। थायराइड की प्रॉब्लम है, धनिया का वाटर आप ले सकती हैं। ओव्यूलेशन बूस्ट करना है और पीरियड बहुत टाइम से आते हैं तो आप लॉन्ग वाटर ले सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में हीट रहता है तो आप सौंफ का ड्रिंक ले सकती हैं। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा ड्रिंक लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, 1 चम्मच उसमें शहद डालिए और थोड़ा सा नींबू का रस डाल के उसको आप पी लीजिए। ये आपके मॉर्निंग की सबसे सही शुरुआत है। दूसरी बात कि जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा चाय की तलब लगती है तो क्या करें, आप जो चाय की पत्ती है उसका चाय यूज़ ना करें, आप थोड़ा सा 2 चुटकी अजवाइन को पानी में बॉईल करके हनी ऐड करके उसकी चाय पी लीजिए। कुछ दिन आप इसको पिए, उसके बाद भी धीरे धीरे चाय की इच्छा आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप हेल्दी ड्रिंक बहुत आसानी से लेके अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कर सकती हैं। ये रूल आपको कभी भी नहीं भूलना है। आप लॉन्ग ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और इनके विशेषताओं के बारे में जानना चाहती हैं कि भाई सॉफ्ट ड्रिंक पीना है तो वो कैसे पीना है, व्हीट ग्रास लेना है तो कैसे लेना है, तो इन सभी ड्रिंक्स पे मेरे अलग अलग वीडियोस हैं। तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप उन स्पेशल वीडियो की लिंक पे जाके उन वीडियो की विशेषताओं को, उस ड्रिंक की विशेषता को, पीने के तरीके को समझ सकती हैं। पॉइंट नंबर 2,
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है आज के समय में खान पान में कि हम खान पान में कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, प्रोटीन कितना लेना है, वसा कितनी लेनी है, बाकी विटामिन मिनरल कितने लेने हैं, ठीक से नहीं लेते हैं। और इस वजह से फर्टिलिटी रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है। जितने केसेस मैं देख रही हूँ उसमें से 80% में मुझे यही प्रॉब्लम मिलती है। और डाइटरी सजेशंस के साथ में कुछ विटामिन और सप्लीमेंट्स ऐड करने पे बहुत आसानी से कंसीव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप बस इतना ध्यान रखें, फैट इंडियन फूड में जनरली फैट अच्छा होता ही है, ले ही लेते हैं, लेकिन हम कहाँ चूक जाते हैं वो है प्रोटीन। तो अगर हम अपने आहार को बड़े बड़े 3 भागों पे बांटते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, तो हमें तीनों बड़े मील में ध्यान रखना है कि प्रोटीन ज़रूर लेना है। अब कैसे ले सकते हैं प्रोटीन? तो देखिए, प्रोटीन में बहुत सारी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ वीडियोस में शेयर की हैं। स्प्राउट्स के बारे में शेयर किया है, बीन्स के बारे में शेयर किया है, स्पिरुलिना पे वीडियो है, प्रोटीन शेक का वीडियो है जो कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। ध्यान रखें, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन 39% ज़्यादा इफेक्टिव है ओव्यूलेशन को करेक्ट करने में, हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने में। ये बात रिसर्च से साबित हुई है। लेकिन आप अगर नॉनवेज लेते हैं तो आप एक एग ले सकते हैं। हीट जब भी करें तब आप स्किप कर दें, उसके बाद आप थोड़े समय बाद वापस ले सकते हैं। आप प्रोटीन के लिए रेड मीट का यूज़ ना करें, आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मॉर्निंग में क्या ले सकते हैं? आप पनीर सैंडविच ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। दोपहर के खाने में आप दही रख सकते हैं, दही में चिया सीड, फ्लैक्स सीड वगैरह डाल के सैलेड ले सकते हैं। शाम को आप किनोवा की खिचड़ी ले सकते हैं। एक खास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जितनी भारी चीज़ें, जैसे कि स्प्राउट थोड़ा भारी होता है, सैलेड कच्चा होता है, बीन्स जो कि पचने में थोड़ा भारी होते हैं, वो आपको डे टाइम में लेना है। प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं जो भारी हैं उनको आपको दिन में लेना है, और जो हल्के हैं जैसे कि खिचड़ी है, किनोवा की खिचड़ी है। किनोवा प्रोटीन रिच और बेस्ट फर्टिलिटी फूड माना जाता है, तो किनोवा तो आपको रोज़ ही खाना चाहिए। तो किनोवा की खिचड़ी आप शाम के खाने में रख लीजिए। चाहे दाल का सूप ले लीजिए, उड़द की दाल का, मूंग की दाल का, टमाटर का, वेजिटेबल का इवनिंग में रख लीजिए। तो तीनों खाने में आपको प्रोटीन हर खाने में शामिल होना चाहिए। जब भी आपकी खाने की प्लेट लग रही है उसमें आपको देखना प्रोटीन है कि नहीं है। ओके, इसके अलावा भी हम कुछ बीच में भी 2 बार कुछ स्नैकिंग करते हैं। एक मिड मील होता है नाश्ते और दोपहर के खाने के बीच, तब भी आप ले सकते हैं। फलों में भी प्रोटीन होता है, जैसे कि अमरूद में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरह आप उस समय कुछ फल ले सकते हैं। शाम का समय जो कि चाय का होता है, चाय के समय पे आप कुछ सीड्स ले सकते हैं। तरबूज के बीज हैं, पंपकिन सीड है, सनफ्लावर सीड्स हैं, बहुत सारे सीड्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो उस समय आप कुछ सीड्स ले लें, रोस्टेड मखाने ले लें, रोस्टेड चने ले लें। रोस्टेड चने प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। सैंडविच ले सकते हैं। इस तरह जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, अच्छी लगती हैं, हेल्दी ऑप्शन आप ले सकते हैं। बट ये जो टोटल 5 बार आप खाते हैं कुछ ना कुछ, आपको याद रखना है प्रोटीन उसमें होना ही चाहिए। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें उनके फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में उनकी मदद करता है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है एक्सरसाइज। अक्सर हम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन बीच बीच में छोड़ देते हैं। थोड़े दिन करते हैं उसके बाद हम छोड़ देते हैं। कोई लोग बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं, वो समझते हैं कि महिलाएं हम दिन भर घर में काम करती हैं तो हमने तो बहुत ज़्यादा चल लिया और एक्सरसाइज कर ली। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, तो दोनों ही गलत है। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज रोज़ करनी चाहिए। रोज़ नहीं कर सकते तो हफ्ते में 5 दिन, वीक में 7 में से 5 दिन आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। एक्सरसाइज में मैं आपको बहुत सिंपल सजेशन ये दूंगी, कभी कभी हम कुछ हफ्ते 10 दिन कभी कभी काम या कंडीशन अलग अलग होती हैं फैमिली में, या हेल्थ इश्यूज होते तो नहीं कर पाते, तब भी ऐसी भी कंडीशन में 6 मिनट आपको तेज़ी से वॉक करना अपने घर के अंदर ही। पूरे घर में हॉल, रूम्स सबसे लेके आप वॉक कीजिए। छत पे आप वॉक कीजिए, 6 मिनट तेज़ी से चलिए। सुबह उठते ही आपको ये चीज़ करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो क्या करें, ये भी एक सवाल है जो आपके मन में अभी आ रहा होगा। तो बहुत आसान तरीके ही मुझे अच्छे लगते हैं आपको बताना, जो कि आप हमेशा फॉलो कर सकें। 2 राउंड सूर्य नमस्कार का कर लीजिए। थोड़ा सा पहले वार्म अप कीजिए और उसके बाद 2 राउंड सूर्य नमस्कार का कर लीजिए। रस्सी कूदना, बच्चे हैं, बच्चों के साथ आप भी थोड़ी देर स्किपिंग कर सकती हैं, रस्सी कूद सकती हैं। ये भी आपके बॉडी को एक बूस्ट देता है।
सर्कुलेशन बढ़ाता है, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल करती हैं आप। इसके अलावा फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बटरफ्लाई आसन यानी कि तितली आसन, विपरीत करणी आसन जिसको कि लेग अप द वॉल पोजीशन कहा जाता है, वो आसन। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये चीज़ें बहुत आसान है। आप घर में जब भी खाली पेट हो आपका, आराम से सहजता से घर में बैठ के कर सकती हैं। अगर आपको थायराइड पीसीओडी है तो आपके बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने में, इंसुलिन का स्तर ठीक करने के लिए, डायबिटिक हैं तो आपको शुगर कंट्रोल करने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत मदद करेंगे। कितनी भी आप सप्लीमेंट ले लें, दवाएं ले लें, सब कर लें, लेकिन एक्सरसाइज मस्ट है पीसीओडी, थायराइड और डायबिटिक लोगों को कंसीव करने के लिए। आपको पूरे दिन के लिए रिचार्ज रखता है, आपका मूड सुबह ही बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में लेने से आपका ब्रेन एकदम से एक्टिव रहता है और ये एनर्जी पूरे दिन बनी रहती है। साथ ही स्ट्रेस की प्रॉब्लम नहीं होती और नींद भी अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, 3 गोल्डन बातें जानी हमने, 3 गोल्डन रूल्स समझे हमने। अगर ये बात आज से आप फॉलो करने लगे, और तरीके बहुत आसान मैंने आपको बताए हैं क्योंकि ये अनुभव से आए हैं, तो आप इस अनुभव का लाभ उठाएं, इन चीज़ों का फॉलो करें। और साथ ही यूट्यूब साइली चैनल पे और भी जो वीडियोस हैं जिसमें कि मैं आप लोगों के लिए डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड फर्टिलिटी की टिप्स लेके आती हूँ, वुमेन हेल्थ की टिप्स लेके आती हूँ, उनको भी ज़रूर देखें। अगर आप प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब मॉम पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सेहत से रिलेटेड, डाइट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन जानकारी बहुत ही सरल तरीके से मैं शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।